नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6.3 का जो बचे हुए क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बनाए थे। अब छठा वाला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आकृति 6.38 में ट्राइंगल ए बी ई क्या है, समरूप नहीं है। यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, ठीक है। ये जो फिगर है इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी ई सही समरूप नहीं, सर्वांगसम है ए सी डी त्रिभुज के, ठीक है। तो हमको दर्शाना है कि जो त्रिभुज ए डी ई होगा वो समरूप होगा ए बी सी के, समझे। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जो सब में करते थे, इसका जो दिया हुआ रहेगा हम लोग वो लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, ए सी डी, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज जो होगा ए डी ई जो होगा वो समरूप त्रिभुज होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप लोग को हम पहले बता दिए थे कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो देखिए समरूप क्या होता है, ये त्रिभुज हो गया और है कुछ मतलब ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। और सर्वांगसम कब होगा, जब इसका 5 रहता, इसका 5 है, इसका 5 है, दूसरा त्रिभुज का भी जो बनेगा इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 होना चाहिए। मतलब सब चीज बराबर हो जाएगी, एंगल बराबर रहेगा तो एंगल सारा एंगल बराबर होना चाहिए, या भुजा सब सारा बराबर होना है। उसको समरूप क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम मतलब इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। और समरूप मतलब देखने में बराबर रहेगा, ठीक है, देखने में एक जैसा रहेगा बस, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्या दिया हुआ है, सर्वांगसम जो दिया हुआ है। तो सर्वांगसम त्रिभुज के एक नियम होता है क्या, सर्वांगसम त्रिभुज के भुजा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। सभी भुजा अगर दो सर्वांगसम त्रिभुज रहेगा जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा, ए बी इजगल टू क्या होगा, डी ई हो जाएगा, ए सी इजगल टू ए, इसी तरह होते रहेगा, ठीक है। चलिए तो आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा, ठीक है। तो हम इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग देखेंगे, जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि बराबर होते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज किसके है, ए सी डी के, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका जो त्रिभुज है आपका क्या, ए बी ई मतलब ये वाला ए बी ई, ये वाला त्रिभुज में, और ए सी कहा, ए सी डी मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, ठीक है। तो देखिए ये देखने वाला बात है, ये त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए ई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए डी जो होगा ए ई के बराबर होगा, ठीक है, ए ई, ठीक है, हो गया। ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या हो गया, बीई बराबर क्या, डीसी, बीई बराबर डीसी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसका यूज है, ठीक है। अब जब हम प्रूफ करेंगे ना उसका, तब हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसका यूज करके हम लोग वो जो त्रिभुज ट्रायंगल जो हमको प्रूफ करना था, इसको समरूप दिखाना था, इसका यूज करके उसको हम समरूप दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी ई एवं
ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, देखिए क्या है, ए हो गया, डी ई, ये वाला त्रिभुज, बड़ा छोटा वाला त्रिभुज, और क्या बोल रहा है, ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके सभी भुजा क्या हो जाएगा, आपस में क्या होता है, ये बराबर इक्वल बराबर अनुपात में होता है, यानी एडी हो गया छोटा वाला त्रिभुज क्या हो गया, और ए बी किसका लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का। तो क्या लिखेंगे, ए डी बाय ए बी। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए ई बाय ए सी। ठीक है, ए ई बाय ए सी। ठीक है, ए ई बाय ए सी। ठीक है, हो गया। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका भी देखिए एडी हो गया। देखिए एडी इक्वल टू किसका बराबर है, ए ई के बराबर है। एडी किसका है, ए ई का है, और ए बी जो है, ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। ठीक है, तो इसको ये हो गया, इसका मतलब दो भुजा बराबर हो गया, दो को भुजा, इस त्रिभुज में जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए डी ई, और क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी। सी में क्या आ जाएगा, दो को भुजा बराबर हो गया। और देखिए ये कोण जो है, ये एंगल देखिए, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, मतलब ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में भी है ए बी सी, और छोटा वाला त्रिभुज में है, यानी कोण ए बराबर कोण ए, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका, देखिए दो को भुजा हो गया, यानी एस ए एस कसोटी से क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल ए डी ई समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सातवां वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, आकृति, एक आकृति दिया हुआ है 6.39 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, मतलब शीर्ष से लंब खींचा गया। ठीक है, शीर्ष लंब एडी आपका एडी। ठीक है, और सीई परस्पर बिंदु पी पर, ये जो बिंदु पी है, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, 3 को कर 4 को है। ठीक है, ट्राइंगल ए ई पी समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा आपका, सी डी ए पी। ठीक है, फिर से दिया त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, ए सी बी ई के समरूप है। उसी तरह ए ई पी त्रिभुज जो है, कौन त्रिभुज का समरूप है आपका, ए डी बी के समरूप। तो इसे हम लोग को दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है आपका, दो चीज दिया हुआ है, कि क्या दिया हुआ है आपका, सीई, क्या सीई लंब किस पे डाला गया, ए बी। ठीक है, ए बी वो, और को क्या दिया हुआ आपका, एडी लंब किस में डाला गया आपका, क्या डाला गया, बीसी पे। ठीक है, बीसी। ठीक है, बीसी पे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1 नंबर में क्या सिद्ध करना है, देखिए आपका ट्राइंगल आपका क्या है, ए ई पी समरूप त्रिभुज त्रिभुज क्या है आपका, सी डी पी। ठीक है, यानी देखिए ए ई पी आपका, ए ई पी मतलब ये त्रिभुज में। ठीक है, और सी डी पी ये त्रिभुज में। ठीक है, हमको दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, ये क्या देखेंगे, देखिए ये कोण 90 डिग्री है, मतलब ये भी कोण क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री होगा, ये भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कोण देखिए, ये कोण और ये कोण किसको क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए ये वाला कोण ऐसे क्रॉस काटा हुआ, तो इसका कोण जो है, ये कोण क्या होता है, सम्मुख कोण। इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। ये सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये भी अपना एक दूसरे का सम्मुख कोण हो जाता है। ठीक है, या शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बोलते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ है आपको, देखिए कोण ई इजिकल टू कोण डी। क्या लिखेंगे, कोण ई बराबर कोण क्या है आपका, डी। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होगा ना।
अब और एक देखते हैं कि कोण एस ना कोण या क्या कोण पी बराबर कोण पी, क्या लिख देंगे, कोण पी बराबर कोण पी क्या आ जाएगा आपका, ये सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण है, ठीक है। तो कोई त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने बराबर हो जाए, जो हम कल आपको एग्जांपल दिए हैं, दो त्रिभुज हो गया, मान लीजिए दो त्रिभुज है, इसका 30 हो गया, 30 हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका 50 हो गया, तो ये कोण इसका भी 30 दिया हुआ है और इसका 50 दिया हुआ है, तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। जोड़ करके देख लीजिए, इसका 180 होता है, इसका भी 180 होता है, जो आएगा वो वाला क्या आ जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक दो कोण हो गया, अब तीसरा कोण आपने हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए से क्या आ जाएगा आपका, ट्राइंगल ए ई पी समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा सी डी पी, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है, 1 नंबर प्रूव्ड हो गया। अब फिर हम लोग करेंगे 2 नंबर, चलिए मिटा का करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरा नंबर क्या दिया हुआ, ट्राइंगल, 2 नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी डी समरूप त्रिभुज आपका क्या आ जाएगा सी बी ई। हम लोग देखेंगे ए बी डी, आपका ए बी डी ये त्रिभुज में, और क्या है सी हो गया, बी सी बी ई मतलब ए डी बी और सी ई बी, मतलब ये वाला त्रिभुज में, ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में, ठीक है। हम लोग देखेंगे, देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, देखिए ये ए हो गया आपका ए बी और क्या है डी, ये त्रिभुज हो गया, और ये क्या है आपका सी हो गया ई बी देखिए इसमें देखने से हम आपको ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, देखिए ये दोनों जो लिखा हुआ है, लैंग्वेज जो लिखा हुआ है, एबीसीडी जो लिखा हुआ है, इसमें क्या कॉमन है बताइए ना, कौन बी, देखिए बी जो बी कौन बनेगा, ये बी जो है ये दोनों में होगा, दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी होगा, और ये वाला त्रिभुज जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज में भी है, ये त्रिभुज में भी है, ये वाला त्रिभुज में भी है, तो क्या लिखेंगे, कोण बी इज इक्वल टू कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब वो देखेंगे हम लोग, देखिए क्या आ जाएगा ए बी डी, ये जो कोण डी होगा, कोण डी बराबर कौन चीज के होगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा, आपका क्या आ गया सी बी ई, ये जो कोण है डी बराबर कोण ई कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री दिया हुआ है आपका, ठीक है 90 डिग्री। तो दो को कोण बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, दो को तीसरा कोण अपने बराबर हो जाए, तो थोड़ा पहले बताएं, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए ए कसौटी से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आपका, ट्राइंगल ए बी डी समरूप सी बी ई, ये भी हो गया, इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। दो को प्रूव्ड हो गया और दो को बाकी रहा, चलिए उसको भी हम करते हैं, तीसरा वाला करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या प्रूव करना है आपका, शीट क्या करना था, शीट करना लिखा हुआ था, ठीक है। क्या शीट करना है, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज क्या है आपका ए डी बी, ठीक है। देखेंगे ए हो गया, ए ई पी ये छोटा त्रिभुज, और एक ए डी बी ये छोटा त्रिभुज, और ये बड़ा वाला त्रिभुज चाहिए, ठीक है, बड़ा वाला। देखिए तो इसमें हम लोग फिर से देखेंगे, हम लोग इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, यानी कोण ए जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में त्रिभुज, छोटा त्रिभुज में भी है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, यानी कोण ए बराबर कोण में उभयनिष्ठ, ठीक है। और एक चीज देखने वाला है, देखिए इसका ये वाला कोण कितना है आपका, कोण ई कितना है 90 डिग्री है, तो इसका कोण डी कितना है 90 डिग्री, इसीलिए क्या कोण ई बराबर कोण डी क्या आ जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए क्या आ जाएगा, फिर इसको लिखेंगे उसी तरह क्या आ जाएगा,
इसीलिए दो को कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण अपने बराबर, इसीलिए ए कसौटी से क्या आ जाएगा आपका, देखिए वही वाला हो जाएगा, ट्राइंगल ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी प्रूव्ड। ठीक है, ये भी तीसरा नंबर वाला प्रूव्ड हो गया। लास्ट में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल पी डी सी समरूप, देखिए इसी को यहाँ आगे लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बी ई सी में। ठीक है, जो लिखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ देखिए, देखिए ट्राइंगल कौन सा आ गया, पी कहाँ पे आपका, पी डी सी मतलब ये वाला त्रिभुज में। ठीक है, और बी कहाँ, बी ई और सी ये वाला त्रिभुज में आपका पी, ये छोटा वाला त्रिभुज में और बड़ा वाला त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज में। इसमें फिर से हम लोग देखेंगे कोई चीज कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है, देखिए यहाँ सी है, इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी। जो सी कोण है ये इसमें देखिए, ये कोण जो है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। ठीक है, सी ई बी, देखिए इसमें दोनों में क्या है, कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला में कोण डी जो है, कोण डी कितना है, 90 डिग्री। अब देखेंगे बी ई सी में देखेंगे क्या होगा, ये वाला कोण ई जो है 90 डिग्री है, यानी कोण ई इजकल टू कितना आ जाएगा, कोण बी इजकल टू कोण ई का किस लिए होगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से क्या आ जाएगा, इसीलिए ए दो को एंगल बराबर हो गया, तीसरा एंगल क्या है, अपने आप बराबर हो जाता है, यानी इसीलिए ए क्या लिखेंगे, कसौटी से क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल पी, ये तीसरा नंबर लिख दीजिएगा, चौथा नंबर सॉरी, क्या आ जाएगा, पी डी सी समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा, बी ई सी प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समांतर एक समांतर चतुर्भुज एबीसी डी की बढ़ाई की भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु है जो ई है। ठीक है, तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिशत करते। चलिए फिगर पे हम दिखा देते हैं समांतर चतुर्भुज, देखिए। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर ये है और ये समांतर आपका ये है, इसको नाम कर रहे ए बी सी डी। ठीक है, ये डी बिंदु हो गया। ठीक है, ये आपका डी हो गया। अब क्या बोल रहा है, डी बिंदु को क्या एबीसी बढ़ाएगी भुजा एडी पर, ये आप इसको बढ़ा दिए हम। ठीक है, ऐसे करके इसका एक बिंदु क्या है, ई है। ठीक है, ये एक बिंदु है और है, तथा बी भुजा जो बी है इसको ऐसा काटेंगे हम। ठीक है, ऐसे करके मिला दिए। ठीक है, बी भुजा जो है सीडी जो है उसको कौन बिंदु पर प्रतिशत करेगा, एफ बिंदु पर, मतलब इसका नाम क्या है, एफ हो गया ये बिंदु। ठीक है, एफ पर प्रतिशत करती है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई क्या ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज देखिए ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा सी एफ बी के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज। आप लोग जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसका आमने सामने का भुजा क्या समांतर होता है। ठीक है, ये हो गया समांतर, ये हो गया आपका पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है। तो इसका रूल क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा जो ये वाला ये होता है, ये कोण होता है, ये बराबर होता है, ये कोण बराबर होगा। ठीक, अपने सामने का कोण क्या होता है, तो क्या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपका, ट्राइंगल ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या दिया हुआ हमका, मेरा क्या दिया हुआ है आपका, देखिए ये कि क्या चतुर्भुज ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल ए बी ई एवं ट्राइंगल सी एफ बी में। ठीक है, सी एफ बी में। अब हम लोग देखेंगे और एक चीज आप लोग हम बताए थे, आप लोग मान लीजिए ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल लाइन हो गया, और उसमें कोई तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, जैसे तिर्यक रेखा, इसको ऐसे करके काट दिया, तो क्या होता है, क्या होता है, इसमें बहुत सारे कोण बनता है। जैसे ये कोण क्या हो जाता है, सम्मुख कोण हो जाता है, ये क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया, और ये क्या बनता है आपका, ये कोण बराबर ये कोण, एकांत अंत कोण। तो देखिए ये आपका दोनों, ये पैरेलल लाइन, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा क्या हो गया, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद किया हुआ कोण क्या होता है, ये कोण बराबर ये कोण होगा। ये क्या हो जाएगा, एकांत अंत कोण से हम लोग जानते हैं, अब पहले बता दे रहे हैं, उसको लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये कोण बराबर ये कोण। और अभी थोड़ा पहले हम आपको क्या बताएं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, आमने वाला सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी ये कोण बराबर ये कोण। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज में दो कोण क्या हो गया, दो कोण इक्वल हो गया, यानी तीसरा कोण अपने यहाँ पे क्या लगा होगा, ए अलग होगा। क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। कैसे, क्या लिखेंगे, समांतर के सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण लिख दीजिएगा, बस बराबर होता है वो लिखने का जरूरत नहीं, खाली लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो वो समझ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब ये बराबर होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब क्या लिख देंगे, कोण ई जो है, ये वाला कोण इज इक्वल टू कोण बी। क्या लिख देंगे इसको, क्या लिखे, एकांतर अंत कोण। ठीक है, तो दो को कोण जब बराबर हो गया तो तीसरा कोण, थोड़ा सा क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, तीसरा कोण अपने बराबर हो जाता है, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए ट्राइंगल जो लिख दीजिएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, ए कसौटी से। ठीक है, कसौटी से। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कसौटी से ट्राइंगल आपका ए बी ई और सी एफ बी क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। ठीक है, ए कसौटी से। चलिए फिर आज का धारावाहिक यहीं पे खत्म होता है, अब नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ाएंगे।